हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑफ चैप्टर सर्किल। इसमें हम लोग बची हुई थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ थ्योरम जो हम लोगों की बच गई थी उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे थ्योरम का प्रूफ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2 थ्योरम पर डिस्कशन किया था और अब बाकी बची हुई थ्योरम पे भी डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कौन सी थ्योरम आती है। अब जो थ्योरम आ रही है दैट इज थ्योरम 10.3। क्या है थ्योरम? ये थ्योरम है the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। क्या कह रही है थ्योरम? ये थ्योरम कह रही है कि the perpendicular from the center of a circle, यानी हमारे पास एक सर्किल है। हमारे पास क्या है? सर्किल है। we have a circle और उस सर्किल का क्या है? सेंटर है। एक परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ अ सर्किल से। किस पर ड्रॉ कर रहे हैं? टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर सर्किल के सेंटर से इस कॉर्ड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर। सपोज द नेम ऑफ द कॉर्ड इज ए बी। तो क्या कर रहा है ये? कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है। यानी हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये पॉइंट P है देन AP इज इक्वल टू PB। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो AP और PB इक्वल है, ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। क्या करेंगे? इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन OA एंड OB। जो भी हम अलग से काम करते हैं इसे हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में लिख देते हैं, एक हेडिंग डालकर कि कंस्ट्रक्शन हेडिंग पड़ेगी, उसमें हम लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB। तो कैसे प्रूफ करते हैं देखते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो प्रूफ आएगा उसके प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB, OBP। पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि जब भी हमें एंगल्स, दो ट्रायंगल दिए हुए हों अगर, और हमें एंगल इक्वल दिखाना है या फिर हमें साइड इक्वल दिखानी है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। हम सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे दोनों ट्रायंगल को। कॉन्ग्रुएंट दिखाते ही बाई CPCT उनके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है, ये साइड और ये साइड दोनों पोर्शन को इक्वल दिखाना है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें और बाई CPCT ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए? सबसे पहली कंडीशन कि ये ट्रायंगल दोनों राइट एंगल है ना? दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है। इट मींस एंगल APO जो होगा और एंगल OPB जो होगा ये दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो मोस्टली केसेस में उसमें जो कॉन्ग्रुएंसी लगती है वो RHS लगती है। RHS की प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी दो ट्रायंगल में एक तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाए और इसके अलावा जो दो साइड बची उसमें से कोई भी एक इक्वल हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और यहां क्लियरली दिख रहा है कि OA और OB जो हाइपोटेनस है ये दोनों ही इक्वल है। OA is equal to OB। क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ आर रेडियस। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही रेडियस है। तो रेडियस है तो इक्वल होंगे। रेडियस अलग अलग तो होगी नहीं सर्किल की। एक सर्किल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब इक्वल ही होती हैं। तो अगर OA और OB ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? जब हम इस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, इस ट्रायंगल को, तो साइड OP आएगी, और जब हम इस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे तब भी साइड OP आएगी। तो दोनों ही केसेस में OP की लेंथ तो बदल नहीं जाएगी। जब इस ट्रायंगल को फॉर्म किया तो जितनी साइज OP की थी इस ट्रायंगल में भी उतनी ही साइज है। इट मींस OP जो है वो इक्वल है। तो जब कोई चीज ऐसी हो जो दोनों में मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। देन OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड। दो कंडीशन मिल गई। तीसरी पहले से ही गिवन 90 है। देयरफॉर बाय RHS रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? जानते हो ना तुम लोग? क्या हो गए दोनों ट्रायंगल?
कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय CP/CT AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। और यही हमें प्रूफ करना था। ये थ्योरम प्रूफ हो गई इसी वे में। प्रूफ तो हो गया, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में हमें इस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। हमें वहां ये पूरा प्रूफ नहीं करना होगा। वहां सीधे जैसे ये कंडीशन मिलेगी आपको कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे है, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि बाय थ्योरम AP इज इक्वल टू PB। ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर लिख देंगे AP इज इक्वल टू PB। वहां हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, पर यहाँ हमें पहले प्रूफ करना होता है, उसके बाद ही हम एप्लीकेबल हो सकते हैं कि इसको कहीं पर अप्लाई करें। तो ये थ्योरम हो गई। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि इसका कन्वर्स है। तो क्या है थ्योरम 10.4? थ्योरम 10.4 कौन कह सकते हैं? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3। ये 10.3 का उल्टा है, कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसी पर समझा दें। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। सर्किल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया जाता है ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि ये लाइन हमें ऐसी ड्रॉ करनी है जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स इट इज गिवन दैट AP इज इक्वल टू PB। यहां पर ये दिया हुआ है कि AP और PB इक्वल हैं। पहले कह दिया ना उसने क्या कहा कि द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी ये जो लाइन सेंटर से जा रही है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो बाइसेक्ट करेगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। हमें अब प्रूफ करना है कि ये जो लाइन जा रही है सेंटर से, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी पहली थ्योरम में क्या था? पहली थ्योरम में हमें ये दिया था ये परपेंडिकुलर है, और प्रूफ करना था कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं। और इसका उल्टा हो गया। जो उसमें प्रूफ करना था वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, और जो वहां गिवन था कि परपेंडिकुलर है, वो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है। यानी क्या गिवन है? अगर गिवन की बात करें तो हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि AP इज इक्वल टू PB। और अगर प्रूफ करने की बात करें कि टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है OPA, या सीधे लिख देते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूफ करना है। और इस केस में उल्टा था। यहाँ जो प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है, और जो यहाँ पर गिवन था वो यहाँ प्रूफ करना है। सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो क्या करना है, यहां पर भी वही काम, कंस्ट्रक्शन करेंगे, OA और OB को ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, इससे पहले वाली थ्योरम में ये तो गिवन था ये 90 है, तो हमने RHS प्रॉपर्टी लगाया था, पर यहाँ गिवन नहीं है 90 है, इसलिए यहाँ पर हम RHS प्रॉपर्टी नहीं लगा पाएंगे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को यूज कर लेंगे। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। फिर वही बात आ गई, बार बार बता रहा हूँ। क्यों बार बार बता रहा हूँ? जिससे कि वो चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाए। जब भी हमें किसी एंगल को इक्वल दिखाना हो या हमें किसी साइड को इक्वल दिखाना हो, तो हम कॉन्ग्रुएंसी को ही फॉलो अप करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में CP/CT की हेल्प से सारे एंगल और सारे साइड इक्वल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। पहली कंडीशन जो गिवन है उसी को यूज कर लो, दैट AP इज इक्वल टू PB। ये तो दिया हुआ है, रीजन क्या लिखेंगे? गिवन है। सेकंड कंडीशन क्या है? OA इज इक्वल टू OB। क्यों इक्वल है भाई? जानते हो, अभी बताया था। ये दोनों क्या है? क्या है? रेडियस है। थर्ड कंडीशन, OP इस ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे तब भी आएगी, और इस ट्राइंगल को फॉर्म करेंगे तब भी आएगी। यानी दोनों में ही मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? कॉमन कहेंगे। तो ये क्या है? साइड। ये भी क्या है? साइड। ये भी क्या है? साइड। देयरफॉर बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय
CPCT ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल को हम 1 कह सकते हैं, इस एंगल को हम 2 कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट लेकिन अगर हम एंगल 1 और एंगल 2, देखो इसको अलग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, O A एंड B। अगर हम एंगल 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 1 और 2 मिलकर कितना बनाते हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, है ना, लीनियर पेयर हैं दोनों। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 है और दोनों ही इक्वल हैं, तो कितने कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस है यार, 90 90 हो जाएंगे। अब अगर ये एंगल 90 है तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगी, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है? कि वो लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर तो इसकी क्या कंडीशन है? कि ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर 90 हो जाते हैं दोनों एंगल तो वो लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूफ करना था? कि ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 हैं। और ये हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों एंगल कितने हैं? 90 हैं। ये लाइन बहुत ईजी है, इन दोनों का सम 180 है तो दोनों 90 90 हो जाएंगे, है ना, सिंपल सी चीज है। अगर मैं कहूँ A और B का सम 50 है और दोनों को इक्वल इक्वल देना है, ये दोनों इक्वल इक्वल हैं, तो कितने कितने होंगे? 25 25 ही तो होंगे, तभी तो 50 आएगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी आपकी सेकंड प्रूफ हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कौन सी थ्योरम है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को, वर्ड को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी ये थ्योरम क्या कह रही है। उससे पहले एक सर्किल बढ़िया बन जाना चाहिए। थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स इक्वल है, कितनी है ये नहीं बताया गया, तो हम स्टार्टिंग में 2 कॉर्ड्स को लेकर ही चलेंगे। लेकिन ये कॉर्ड्स दो, ये जो थ्योरम है ये 2 कॉर्ड्स के लिए नहीं है, ये कितनी भी कॉर्ड्स हों अगर सब इक्वल है तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, यानी एक ही सर्किल की बात कर रहा है, अलग अलग सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है एक सर्किल में अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो एक सर्किल में हम 2 कॉर्ड ले लेते हैं। एक कॉर्ड मैंने ये ले ली और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, और दोनों को हम क्या कह रहे हैं? दोनों कॉर्ड इक्वल है। इसका नेम मैंने कह दिया AB और इसका नेम मैंने कह दिया CD। यानी हमें क्या गिवन है? सबसे पहले लिख लो गिवन, क्या गिवन है? दैट AB इज इक्वल टू CD, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CB इक्वल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से अगर इनकी डिस्टेंस ली जाए और सेंटर से अगर इनकी डिस्टेंस लिया जाए तो ये दोनों डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि इनकी डिस्टेंस सेंटर से यानी OP और इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से यानी OQ, ये दोनों इक्वल है। इसी को तो कहते हैं इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, यानी ये कॉर्ड सेंटर से जो डिस्टेंस है और इस कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, OP और OQ इक्वल है, यही हमें यहां पर प्रूफ करना है। इसके प्रूफ से पहले एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी चीज की डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, तो परपेंडिकुलरली ही मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस रूम की हम फ्लोर की मेजरमेंट करें टॉप से कि कितनी हाइट पे है ये फ्लोर या ये रूफ, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करेंगे। जो भी मेजरिंग टेप हम यूज करेंगे या जो भी मेजरिंग मटेरियल यूज करेंगे उसको परपेंडिकुलर ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक डायगोनल बना के मेजर करें, तिरछे से मेजर करें। हमेशा कैसे मेजरमेंट करते हैं एक्यूरेट? परपेंडिकुलरली। अगर आपको अपनी हाइट भी मेजर करनी है तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्लोर से मेजर करोगे अपने हेड तक की, पता चल जाएगा कितनी हाइट है। इट मीन्स हमें एक चीज और यहां पर पता है कि ये कितना है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो प्रूफ करते हैं इसका
इसके प्रूफ के लिए हमें पिछली वाली थ्योरम का यूज करना होगा। वो थ्योरम क्या थी? अभी मैंने बताया था कि सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, है ना। इट मींस AP इज इक्वल टू PB, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? लिख सकते हो बाय थ्योरम। थ्योरम में बताया गया है कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अच्छा, AB की बात करें अगर हम, AB है ना, तो AB जो होगा, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, AB को हम क्या लिखेंगे? AP प्लस PB, AP प्लस PB। और हमने देखा है कि AP और PB इक्वल है, तो जहां पर AP है वहां PB को हम लिख सकते हैं। जब दो चीज इक्वल होती है तो एक की प्लेस पर दूसरे को हम लिख सकते हैं, यानी AB की जगह पर हम लिख सकते हैं PB, AB की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? PB, और ये भी PB है। तो यहां से क्या पता चला? PB प्लस PB 2PB। मैंने एक चीज, इसको इक्वेशन 1 कह दो कि AP PB का डबल है। वैसे भी पता है हमको, सब लोग जानते हो। अगर मैं कहूँ ये A है, ये B है, ये P है, अगर हम कहें कि AP और PB इक्वल है, ये 2 है, ये 2 है, तो पूरी कितनी होगी? 4। 2 4 का क्या है? हाफ, और 4 2 का क्या है? डबल। 4 2 का डबल है मीन्स AB AP की डबल है, या AB PB की डबल है ना। 4 2 का क्या है? डबल है, और 4 है क्या? AP, और 2 क्या है? PB, तो AB PB का डबल है। इसको मैंने यहां रिटर्न में दिया हुआ है, ये देखो, लेकिन हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पोर्शन के लिए हम फिर से नहीं करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली जो CD होगी वो किसकी डबल होगी? QD की। 2 ऑफ QD इक्वेशन 2, या फिर 2 ऑफ CQ भी कह सकते हैं, दोनों की ही डबल होगी। पर हमें किसका यूज करना है? इसका और इसका यूज करना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इक्वेशन 1 और 2 की अगर बात करें तो हमें एक चीज पता है कि AB और CD इक्वल है, यानी इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट पोर्शन जो है वो क्या है? इक्वल है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर लेफ्ट पोर्शन इक्वल है तो राइट पोर्शन ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। 2PB इज इक्वल टू 2QD, 2 2 कैंसिल, और हमें क्या मिल गया? PB इज इक्वल टू QD। अब अगर इसे ज्वाइन कर दिया जाए और इसे ज्वाइन कर दिया जाए और इन दो ट्राइंगल को यूज करके कॉन्ग्रुएंसी दिखा दिया जाए, आ गई ना वही बात घूम फिर के। फिर हमें अगर दिखाना है OP और OQ इक्वल है, अगर OP और OQ को इक्वल दिखाना है तो कभी भी दो ट्राइंगल में साइड को इक्वल दिखाना तो क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी। इसलिए हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQD, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो पहली कंडीशन तो हमें मिल गई, दैट PB इज इक्वल टू QD। ये देखो, ये देखो, PB इज इक्वल टू QD। इसमें रीजन क्या दोगे? आपने अभी प्रूव किया है पहले इसके, तो प्रूव्ड प्रीवियसली कहेंगे। हम क्या कहेंगे? प्रूव्ड प्रीवियसली। रीजन मैंडेटरी है, कंपलसरी है। रीजन नहीं दोगे अगर कॉन्ग्रुएंसी में तो मार्क्स कट जाते हैं। बोर्ड्स का रूल है, जब भी आप, अभी तो 9th में हो, 10th में जाओगे और ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने को मिलेंगे बोर्ड में तो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट विद रीजन। रीजन नहीं है मार्क्स 0, रीजन दिया स्टेटमेंट नहीं है मार्क्स 0, है ना। इसलिए रीजन देना मस्ट है। सेकंड कंडीशन, OB इज इक्वल टू OD। ये इक्वल है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? जानते हो इक्वल है, और क्यों है ये भी जानते हो। सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करो क्या मिलेगा? रेडियस, और ये भी क्या है? रेडियस। किसी भी सर्किल में 2 रेडियस या 200 रेडियस हो, जितने भी रेडियस हो, सब क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए ये दोनों रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। और दोनों ट्राइंगल है कैसे? 90 डिग्री है, मेंशन कर सकते हो। OPB इज इक्वल टू OQD इज इक्वल टू 90, और 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? वो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी हाइपोटेनस इक्वल है
हाइपोटेनस के अलावा एक और कोई साइड इक्वल है, देन बाई आरएचएस प्रॉपर्टी या आरएचएस रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे सीपीसीटी कूद के आ जाएगा, देयरफॉर बाई सीपीसीटी ओपी इज इक्वल टू ओके, है ना, ओपी इज इक्वल टू प्रूफ। बहुत ही इजी वे होता है थ्योरम्स को प्रूव करने का। अगर आपको साइड इक्वल दिखानी है दो ट्रायंगल में या एंगल को इक्वल दिखाना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बस कॉन्ग्रुएंसी लेकर चलना है और फिर सीपीसीटी यूज करते हुए प्रूफ कर देना है। हो गया, ये प्रूफ करना तो ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, प्रूफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट थ्योरम है chords equidistant from the center of a circle are equal in length। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.6। जितनी भी थ्योरम्स हैं सबके कन्वर्स होंगे, है ना। क्या होगा, पहली थ्योरम में क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि OP और OQ इक्वल है और गिवन क्या था, AB और CD इक्वल है। अब उल्टा हो जाएगा, तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा। जो गिवन था वो प्रूफ करना है और जो प्रूफ था वो अब गिवन है। अब जो आपको पिछली कंडीशन में गिवन था कि AB और CD इक्वल है, अब वो गिवन नहीं है, अब वो कहां आ जाएगा, टू प्रूफ में। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, और गिवन क्या है, जो वहां आपने प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था, OP इज इक्वल टू OQ, वो अब गिवन है। देखो ना, लिखा हुआ है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो कॉर्ड है इसकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंस है ये कॉर्ड, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है उसकी लेंथ इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ पे। पहली चीज हमें मालूम है कि अगर ये डिस्टेंस है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। अब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल है, तो लिख सकते हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD। फिर कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हैं क्योंकि हमें इक्वल दिखाना है, किसको, इसको इक्वल दिखाना है, AB और CD को, साइड को इक्वल दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंसी ही लेंगे। दो ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन OP और OQ इक्वल है, ये देखो गिवन है OP और OQ। सेकंड कंडीशन क्या है, OB और OD इक्वल है। क्यों इक्वल है, फिर वही चीज यार, रेडियस है, जानते ही हो, OB इज इक्वल टू OD, रेडियस है तो इक्वल होगा। और ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आरएचएस प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्यों आरएचएस लग रही है, क्योंकि हाइपोटेनस इक्वल है और हाइपोटेनस के अलावा एक साइड भी इक्वल है, देयरफॉर बाय आरएचएस रूल दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी जरूर आता है क्योंकि इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंट करते ही हैं ट्रायंगल को, जिससे सीपीसीटी के थ्रू कुछ इक्वल दिखा सकें। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की जो ये थर्ड साइड है PB और इस ट्रायंगल की ये जो थर्ड साइड दिख रही है QD, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। PB इज इक्वल टू QD है, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन PB है किसके इक्वल, AP के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि थ्योरम पढ़ी है हमने, सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी PB और AP इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं बट PB इज इक्वल टू AP एंड QD इज इक्वल टू CQ है। क्यों इक्वल है, बाय थ्योरम। पुट कर दो, PB की जगह पर क्या लिख सकते हो, AP लिख सकते हो, लिख दो AP, और QD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CQ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक ये आपको मिला, एक ये मिला, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1
एंड 2, हमें क्या मिलेगा, पीबी प्लस एपी, और इधर क्या मिलेगा, क्यूडी प्लस सीक्यू। देखो अगर पीबी में एपी ऐड करोगे तो पूरी साइड बन जाएगी एबी, और अगर क्यूडी में सीक्यू ऐड करोगे तो बन जाएगा सीडी। नाउ इट इज प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था और हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। आ गया समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्या है थ्योरम 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सर्किल होना चाहिए और इस पर एक आर्क होना चाहिए। अगर आर्क नहीं मालूम क्या होता है तो पहले वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आर्क क्या होता है। यहां भी बता दे रहे हैं, ये क्या है, एक आर्क है, दिस इज एन आर्क। हाईलाइट कर दिया जिससे क्लियर हो जाए कि ये क्या है, आर्क है। ए बी, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी इसके सेंटर पर इस आर्क से हम जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं इसकी बात हो रही है, दिस एंगल की, है ना। गिवन टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने को कह रहा है, प्रूफ करने को कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर दैट इज एंगल AOB इज डबल, ये डबल होगा, किसका डबल होगा, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। यानी इस आर्क के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचा सर्किल का वो क्या बचा, ये मेजर आर्क बचा। इस पर कहीं पर भी, यहां पर पॉइंट ले लो, यहां पर ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट C है, तो यही आर्क इस पॉइंट पर जो एंगल ड्रॉ कर रहा है, यही तो एंगल ड्रॉ कर रहा है, एंगल ACB, इसका डबल होगा। ये है ये थ्योरम। क्या है थ्योरम, थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट मींस इसी आर्क से बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर कहीं पर भी यही आर्क जो एंगल ड्रॉ करेगा उसके डबल के इक्वल होगा। यानी AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, कुछ नहीं गिवन है ज्यादा इसमें, बस ये गिवन है कि एक सर्किल है और एक आर्क है, और कुछ नहीं गिवन है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सीधे प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम ये सारे एंगल्स को इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि हमने समझाने के लिए बनाया था। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है O, सपोज ये लाइन है P। क्या किया मैंने OC को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर दिया। अब क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। देखो कैसे, अगर ये पॉइंट C है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट B है और ये O है, इसी पोर्शन को मैंने अलग ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपने से दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। अपने से दूर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास ये एंगल भी तो है, तो ये अपने पास वाले एंगल के लिए नहीं है, अपने से दूर वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। इट मींस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC। होगा कि नहीं होगा, है ना। रीजन क्या दोगे, रीजन लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बट OC और OB इक्वल है कि नहीं है, OC और OB इक्वल है कि नहीं है, रेडियस है भाई, O से C OC रेडियस, O से B OB रेडियस, और अगर रेडियस इक्वल है
तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आइसोसेलेस, है ना, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यही तो थी कि किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर इस फिगर को हम रोटेट करके देखें तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। देखो ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं बट एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। वाई, रीजन दे दो, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर OBC लिखा हुआ था, वहां पर हम OCB को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये वापस से अगर हम रीराइट करें तो क्या हो जाएगा, POB इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस OBC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OCB। अब कितने एंगल OCB हो गया, दो हो गए, 2 एंगल OCB, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, ऐड होने पर चीजें तो हो जाएगी। एक बात हमें पता चल गई कि ये जो एंगल है वो OCB इस एंगल का क्या है, क्या है इस एंगल का, डबल है। सिमिलरली, अब आगे हम पूरा प्रोसेस नहीं लिखेंगे, हम सीधे एक वर्ड यूज करेंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट कि ये जो एंगल होगा वो इसका भी डबल होगा, यानी एंगल POA is twice of angle OCA। एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन का यूज कर लो। क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, POB एंगल, इसको ऐड करो, POB प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करो, POA इज इक्वल टू 2 टाइम्स OCB प्लस 2 टाइम्स OCA। ये दोनों ऐड होगा तो क्या मिलेगा, POB एंड POA, POB एंड POA, ये ऐड होके पूरा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल का नाम AOB। और ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, OCB प्लस OCA। क्या किया मैंने, दोनों से 2 को कॉमन ले लिया, क्या मिला, एंगल AOB इज ट्वाइस OCB प्लस OCA, OCB प्लस OCA, ये दोनों ऐड होके पूरा एंगल बन जाएगा ACB। और यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। इसके आगे भी चलते हैं। ये थ्योरम सिर्फ इसी फिगर के लिए नहीं एप्लीकेबल है, इस तरीके से और भी फिगर बन सकते हैं जिस पर ये थ्योरम एप्लीकेबल है, उसको देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस फिगर को हमने क्या देखा, इस थ्योरम में क्या था कि ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो डबल होगा किसका, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उस पर। ये एंगल कहां बन रहा है, सरकमफ्रेंस पर। या ये कह सकते हैं कि जो इस पोर्शन के अलावा रिमेनिंग पार्ट बचा उस पर जो एंगल बन रहा है उसका डबल है। इस फिगर को हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये एक आर्क नहीं है, देखो ये भी तो एक आर्क है। और अगर सेंटर इसका यहां पर हो तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, दिस वन। भाई यहां ये बन रहा था, यहां कितना बन रहा है, कितना, 180। जो रिमेनिंग पार्ट बचा उस पर अगर कोई पॉइंट ले लें, कहीं पर भी, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, जो पॉइंट सी था वही ले लें, तो यही आर्क सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। आई बात समझ में, ये आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 180, और इसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनाया। तो अगर इस थ्योरम को अप्लाई करो तो क्या होगा, यहां पर जितना एंगल बन रहा है वो डबल होगा यहां पर, या फिर यहां जो एंगल बन रहा है वो हाफ होगा यहां पर। तो अगर यहाँ 180 बन रहा है तो यहाँ कितना फॉर्म होगा, 90 फॉर्म होगा, तभी तो इसका डबल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये फिगर हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रूफ तो इस थ्योरम का इसके अकॉर्डिंग किया गया, लेकिन हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है और ये खुद में एक थ्योरम है।
अगर ए बी यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर का पोर्शन क्या होगा, सेमी सर्किल, नीचे का पोर्शन क्या होगा, सेमी सर्किल। तो ये खुद में एक थ्योरम है, यानी क्या थ्योरम है, ये थ्योरम कुछ इस तरीके से है, एंगल्स मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनेंगे, ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, सब कितने होंगे, 90 होंगे। जितने भी एंगल बना लो सब कितने होंगे, 90 होंगे। ऑल एंगल्स मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। ये फिगर ऐसे ही नहीं बन सकता, एक और तरीका है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। दिस इज द सेंटर। अभी तक हम बात करते थे किसकी, इस आर्क की, जो कि क्या होता था, माइनर। लेकिन अगर मैं माइनर आर्क की बात ना करूं, मैं मेजर आर्क की बात करूं, इस आर्क की, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ये है ना। नीचे वाला आर्क सेंटर पे ये एंगल क्रिएट कर रहा है और मेजर आर्क सेंटर पे ये एंगल क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात क्या बताई गई थी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो ये तो आर्क हो गया ऑक्यूपाई, रिमेनिंग पार्ट ये बचा। इस पर अगर कहीं पर कोई भी पॉइंट ले लें हम और इसे ड्रॉ कर दें, तो ये जो एंगल होगा वो इसका डबल होगा। आई बात समझ में? ये 3 फिगर हैं जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। थ्योरम इस पर सॉल्व किया गया है, पर ये फिगर इस तरह से भी बन के आ सकता है, इस तरह से भी बन के आ सकता है। अगर ये फिगर इस तरह से बन के आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अभी इसके आगे और भी थ्योरम है जो हम लोगों को डिस्कशन करनी है, और अभी साइक्लिक प्रॉपर्टी भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी उसकी प्रॉपर्टी भी है। तो अब बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन के लिए करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।